जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज का जो है लेक्चर हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर है और इसके अंदर एसओपी और पीओएस को हम स्टडी करेंगे। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये सम ऑफ प्रोडक्ट होता क्या है और प्रोडक्ट ऑफ सम क्या कहते हैं। सम हमारे पास अगर मौजूद है तो इसके माने प्लस का साइन है, प्लस के साइन के माने आपके पास और का गेट आएगा। ठीक है, तो ये आपको ये समझना है इसके अंदर कि सम ऑफ प्रोडक्ट के माने जो लास्ट हमारे पास जो चीज़ होगी हमारे पास क्या होगी, वो और का गेट होगा। पीओएस के माने प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के माने मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई के माने एंड का गेट। तो इसमें दोनों में फर्क ये है कि इसके अंदर सम के अंदर और का गेट आएगा और प्रोडक्ट के अंदर एंड का गेट आएगा। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है इसके अंदर कि प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर डिपेंडेंट ऑफ लॉजिक फंक्शन यूज फॉर सर्किट इंप्लीमेंटेशन के अंदर इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं और सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और एसओपी की सिंपलिसिटी है, एंड के थ्रू भी उसको नैंड के थ्रू भी इस्तेमाल करते हैं, नॉट एंड के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी इसकी चीज़ें आती हैं आगे, इसकी थ्योरी को आपको देख लीजिएगा, इसमें कोई ऐसी कोई चीज़ है नहीं। अच्छा, हम ये हमारे पास ये न्यूमेरिकल है डीएलडी के अंदर। इस न्यूमेरिकल के अंदर क्या बताया गया है कि आपने ये बताना है कि व्हाट इज द बूलियन इक्वेशन फॉर लॉजिक सर्किट। सही ना, इसकी लॉजिक सर्किट की आपके पास क्या होगी हमारे पास। ठीक है, तो पहली बात ये है कि ए बी और प्लस सी डी हमारे पास, प्लस का साइन हमारे पास आ रहा है, इसका मतलब ये कि ये हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट है हमारे पास। और ए मल्टीप्लाई बाय बी, ये एंड का गेट है, ये हमारे पास क्या है, ये भी एंड का गेट है। अगर आप सर्किट बनाएंगे इसके अंदर तो सर्किट के अंदर हमारे पास ये एंड का गेट है, इसमें एक में टर्मिनल में ए होगा, दूसरे में बी होगा। फिर आपके पास दूसरे वाला भी एंड का गेट होगा, उसके अंदर सी और डी होगा, और ये दोनों जोड़ रहे होंगे जाके इसके साथ, ये जोड़ रहे होंगे जाकर आपके पास और के गेट के साथ। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ भी एग्जाम्पल आ रही है इसके नीचे। अब आप ये देख लीजिए, ये आपके पास एग्जाम्पल आ गई, ये ए और बी है हमारे पास, ये सी और डी है, और ये दोनों कंबाइन के साथ हो रहे हैं और के साथ कंबाइन हो रहे हैं। इसकी ये जो मांगा है उन्होंने सर्किट, वो ये वाला सर्किट है एक्चुअल के अंदर, ये बता रहे हैं। बाकी सब चीज़ें आपको सिर्फ डराने के लिए, खौफ का ज्यादा करने के लिए। अगर आपने दो एंड बना दी ए बी और सी डी बना दी और उसको लिंक कर दिया आपने और के साथ, तो ये हमारे पास आराम से जो है ये जिसे वो सम ऑफ प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट पे जा रहे हैं। हम नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक और बूलियन इक्वेशन है, इसमें ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस प्लस हमें दोबारा से बता रहा है कि हम क्या है, हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट है। सम ऑफ प्रोडक्ट के माने ए के ऊपर बार, यानी कि आपके पास जो एंड का गेट है उसकी तीन लेग्स हैं। तो ये एंड का गेट है, इसके तीन लेग्स हैं, मगर ए हमारे पास क्या है वो नॉट में, तो यहाँ पे जीरो जीरो नॉट लग जाएगा हमारे पास। बी और सी आगे हमारे पास। दूसरा क्या है, ए और बी हमारे पास क्या है, बार है, बार के माने बी के साथ जो है नॉट लगेगा। तो ये वाली चीज हमारे पास यहाँ पे एक और जीरो लग जाएगा हमारे पास, ये नॉट ऑफ भी हो जाएगा। तो ये एंड का गेट है, और ये दोनों कंबाइन से बात हो रहे हैं, एक थर्ड के साथ कंबाइन हो रहे हैं जी, जिसका बात उस इसका माने क्या है, ये और का गेट है। तो हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट की दूसरी एग्जाम्पल हमने इसको कर ली। बाकी चीजों से आपको परेशान नहीं होइएगा, ये सिर्फ डराने के लिए है। मैंने आपको लॉजिक बता दी, लॉजिक आपको समझ में आनी चाहिए कि हम क्या काम करना चाह रहे हैं। नॉर का गेट सही है, तो ए प्लस भी हमारे पास होगा, तो हम डेफिनेटली प्लस बता रहे हैं कि नॉर का गेट है। मगर इसकी जो आउटपुट होगी वो नॉट, वो आउटपुट इन्वर्ट होगी। डबल वन में जवाब ये है, ये जीरो देगा, वन नहीं देगा। और जीरो वन में जवाब जो है हमारे पास क्या आ रहा होगा, और जो वन आ रहा होगा, मगर ये नॉट को जीरो कर देगा। अभी देख लीजिए नीचे। ठीक है, तो हमारे पास क्या नॉर का गेट है, ये आपके पास आईसी है। तो ये तो आईसी के अंदर क्या है आपके पास, आप ये देख लीजिए कि इसमें 14 जो है वो लेग्स है हमारे पास। ये हम आपके पास 1 से लेकर 7 तक और 8 से लेकर 14 तक। ठीक है, तो अब आप यहाँ देख लीजिए कि ये हमारे पास एक ए है, ये हमारे पास क्या है, ये बी है। दोनों का आउटपुट 13 में जा रहा है। ये हमारे पास दूसरा और का गेट है, ये ए है, ये बी है, और आउटपुट जा रहा है, इसमें जा रहा है। मगर आगे ये लगा हुआ है नॉट, यानी कि हमारे पास ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, जवाब क्या आएगा, यहाँ पे जीरो आएगा। अगर ये वन आ रहा है, जीरो आ रहा है, जवाब क्या आ रहा है हमारे पास, डेफिनेटली इसका जवाब जो है हमारे पास जीरो आ रहा होगा। मगर ये भी जीरो है, ये भी जीरो, तो जवाब क्या आएगा, वन आएगा। तो ये इस तरह से चीज़ है, ये समझाने के लिए आपको बताया हुआ है इसमें। अब अभी देख लीजिए, इसमें जीरो जीरो में वन है, बाकी सब में जो है जीरो है। अगर ए भी जीरो है, बी भी जीरो है, तो जवाब वन है, और जीरो वन ये हमारे पास जवाब क्या है, हमारे पास जीरो जीरो मौजूद है। अच्छा, हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास चीज है, नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो ये है हमारे पास कि ए बी प्लस सी डी। प्लस के माने अगेन और का गेट आ गया हमारे पास, और वो जो आउटपुट होगी यानी फाइनल वैल्यू, ये जो बार लगा हुआ है एक्चुअल में वो ये नॉट है। तो ये जो बार लगा हुआ है एक्चुअल में ये नॉट है हमारे पास। तो ये हमारे पास एक एंड का गेट है, इसमें ए और बी हमारे पास आ रहा है, दूसरा एंड का गेट है, इसमें सी और डी हमारे पास आ रहा है। और इसको जो है और करके जो है हमारे पास ये वैल्यूज आ रही हैं।
और ये रिजल्ट हमारे पास यूं शो किया जा रहा है। इसमें कोई ऐसी कोई मुश्किल चीज़ नहीं। अगर ये आपको दिया जाए पेपर के अंदर कि आप ये बना दीजिए तो आप ये आराम सर्किट बना सकते हैं। इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ है ही नहीं। नैन का गेट है। नैन के गेट के माने ये कि हमारे पास जो एंड की वैल्यूज आ रही हैं, एंड के माने जब डबल वन जो है हमारे पास वो वन रिटर्न करेगा और जीरो जीरो जो है वो जीरो रिटर्न करेगा। अभी देख सकते हैं कि ये हमारे पास वन आ रहा है, ये हमारा वन आ रहा है, तो दोनों वन आ रहे हैं, मतलब जवाब आना चाहिए वन, मगर एक्चुअल में जवाब ये जीरो दे रहा होगा, जो हमारे लिए यूजलेस है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये एंड का गेट है हमारे पास, यानी कि ये एंड का गेट है, आउटपुट जो है हमारे पास जीरो लगा देंगे, यानी कि उसको इन्वर्ट कर देंगे। या आप देख लीजिए कि वन वन के अंदर जवाब क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए, मगर क्योंकि नैंड है, नॉट है, तो नॉट के माने जवाब जीरो। वन और जीरो में जवाब आना चाहिए जीरो, मगर जीरो का इन्वर्ट क्या होगा, वन। जीरो वन में जवाब क्या आना चाहिए, जीरो, मगर इसका इन्वर्ट क्या होगा, वन। जीरो जीरो में जवाब होना चाहिए जीरो, मगर इसका इन्वर्ट क्या होगा, वो वन होगा। अच्छा, डुअलिटी एल्गोरिथम। डुअलिटी एल्गोरिथम बहुत ही सिंपल सा एल्गोरिथम है कि और साइन टू एन एन साइन, और चेंजिंग एंड साइन टू और साइन, और से एंड में कैसे चेंज करते हैं और एंड से और में कैसे चेंज करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कैसे कर ले होते हैं, आप इसको देख लीजिए। इसमें लिखा है ए प्लस जीरो। प्लस के माने और का गेट है हमारे पास। अगर हमारे पास ए की जो भी वैल्यू होगी वो हमारे पास ए में ही रिटर्न होगा। ए जीरो होगा तो तब भी जो हमारे पास जीरो होगा। सही है। तो हमारे पास जो वैल्यू ए की होगी वही रिटर्न कर रहा होगा। इसमें ये हमारे पास और का साइन। एंड के अंदर हमने क्या, ये हमने डुअलिटी के माने हमने मल्टीप्लाई का साइन है हमारे पास, एंड का साइन है, तो हमने ए की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे वही वैल्यू आ रही होगी। इसमें कोई नई चीज नहीं है। इसको डुअलिटी एल्गोरिथम कह रहे होते हैं। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल आपको आना चाहिए। ठीक है। इस न्यूमेरिकल के अंदर क्या है हमारे पास, कि हमारे पास प्रूफ करना है कि ए बार प्लस सी, ए बार बी प्लस सी, ए बार बी सी प्लस सी बार। अच्छा, ये हमारे पास क्या लेफ्ट हैंड साइड है पूरी की पूरी। हमने सबसे पहले हमने क्या किया, इसको ओपन कर लिया, इसको मल्टीप्लाई के हिसाब में थोड़ा जूम कर दूं ताकि आपको दिखाई दे। सही। हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, जैसे हमने मल्टीप्लाई किया तो ए बार आ गया। फिर इसको ए को मल्टीप्लाई किया सी से, तो ए सी आ गया हमारे पास। आप क्या, ए बार बी एज एज इट है प्लस सी एज इट इज है, ए बार बी सी एज इट इज है प्लस सी बार इज इक्वल टू जीरो। अब हमारे पास क्या है, ए बार। अब डेफिनेटली जो रूल है वो ये कहता है कि हाँ, अगर हमारे पास ए की वैल्यू एक वक्त में वन है और एक वैल्यू में जीरो है हमारे पास, वो एंड के अंदर है, जब आप उसका जीरो आएगा, यानी कि हमारे पास एक्स जो है हमारे पास, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक्स जो है हमारे पास वन है, और वाई हमारे पास जो है वो क्या है, वो हमारे पास जीरो है। तो जवाब इसका क्या होगा, एंड गेट के अंदर जवाब इसका जीरो आएगा हमारे पास। तो ये जीरो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए ये जीरो आ रहा है। तो हमारे पास ये वाली पूरी की पूरी टर्म जो है ये खत्म हो रही है। खत्म के मतलब ये इसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ पे जीरो लिखा जाएगा। अब बचा क्या, ए सी। अब ए सी मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, ए सी मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो ए सी ए बार बी प्लस सी, और उसके बाद फिर ए बार बी, बाकी चीजें एज इट इज आ रही हैं। तो हमने क्या किया कि ए सी मल्टीप्लाई बाय ए बार बी एज इट इज लिख दिया, ए सी मल्टीप्लाई बाय सी डॉट सी हमने एज इट इज लिख दिया, और बाकी चीजें एज इट इज आ गई। ठीक है। तो हमने क्या किया कि इसके अंदर जो वैल्यूज है हमारे पास, तो वो हमने कैसे निकाली, क्या कुछ किया। तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ के अंदर आप मुझे ये बताइए कि और सी बार हमारे पास रिटर्न कर रहा है, ये हमने ओपन कर लिया इसको, ऐसा कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर अगर हम आ, कि हमने ओपन कर लिया, और हमने क्या किया यहाँ पर, इन दोनों के अंदर हमने कॉमन देखा क्या है, तो इसमें ए सी कॉमन है, इसमें भी आ, हाँ ए सी इसमें भी कॉमन है, तो हमने मल्टीप्लाई किया ऑलरेडी इसमें। ठीक है। तो आपके पास जो है ए बार बी सी एज इट इज है, प्लस ए सी बार एज इट इज आपके पास हमारे पास आ रहा है। और इसके अंदर हमने क्या, हाँ इसमें क्या, मैं भूल गया हूँ चीज इसके अंदर, ये मैंने सॉल्व किया था इसमें। तो ए सी है हमारे पास, डॉट ए बी बिल्कुल सही लगाया हमने। फिर हमने ए सी, उसके बाद डॉट सी बिल्कुल सही लगाया हमने, ए बार बी सी बिल्कुल सही लगाया, और सी बार हमारे पास एज इट इज आ गया। तो आपके पास जो वैल्यू आई हमारे पास, वो ए बार आ गई हमारे पास, ए बार बी। ठीक है। और यहाँ पे भी ए बार बी हमारे पास आ गई। तो हमने ए बार बी अगर हम इसको कॉमन निकालेंगे, मगर इसमें से नहीं आ पाएगा। ठीक है। तो हमारे पास ए सी आ गया, ए सी आ गया, ए बार बी। ओके। ठीक है।
अगर हम ये सी को कॉमन निकाल लेंगे तो ए इंटू ए बार आ जाएगा। तो ए इंटू ए बार जो है हमारे पास क्या होगी वैल्यू, इसकी जीरो हो जाएगी। तो आपके पास अगर हम ये, आपके पास जो वैल्यूज को हम कॉमन करवा लें, कॉमन निकालें, अगर हम सी को कॉमन निकालें, ठीक है, यहाँ से, तो इसको अरेंज कर लेंगे। ए इंटू ए बार, ये हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। ये पूरी टर्म को जीरो कर देगा। ए सी इंटू सी, हमारे पास वैल्यूज आ रही है हमारे पास, और ए बी बी सी बी सी। अब हमारे पास जो वैल्यू फाइनल बन के आ रही है, वो ये पूरी टर्म हो रही है खत्म। अब हमारे पास आ रहा है यहाँ पे सी इंटू सी, आपके पास ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और ए बार बी सी प्लस सी बार एज इट इज आ रहा है। तो इसमें से जो टर्म आपके पास बच के आ रही है, वो हमारे पास क्या आ रही है, वो एसी टर्म आ रही है। दो चीजें एंड के गेट के अंदर, तो इसको हम एक एज अ सिंगल कंबाइन लिख सकते हैं। तो ए बार बी सी प्लस सी बार एज इट इज आ गया। फिर हमने इसको ओपन कर लिया, ए सी डॉट ए बार बी सी, और उसका ए सी को मल्टीप्लाई किया ए सी डॉट सी बार। अब यहाँ पर क्या हुआ हमारे पास कि आपके पास ए इंटू ए बार दोबारा आ गया, ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, सही है। और सी इंटू सी बार, तो दोबारा से ये टर्म पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए है, यहाँ पे क्या है, ए बार है। ये भी दोनों टर्म्स को हम अरेंज करेंगे तो जवाब क्या आएगा, जीरो आएगा, जो मैं मिक्स कर रहा था इसके अंदर। तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। अब बचा क्या, ए सी इंटू सी, ए सी डॉट इंटू सी डॉट, यानी कि जो वैल्यू है वो सी हम लिख सकते हैं इसमें, सही है। और आपके पास जो वैल्यू होगी ए सी, अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ए सी ए बार बी सी, तो ए सी मल्टीप्लाई हुआ ए बार बी सी। अब ये ए और ए बार जीरो हो जाएगा। फिर आपके पास ये सी डॉट सी बार अगेन जो है हमारे पास जीरो हो जाएगा। तो आप जवाब क्या आ गया हमारे पास, जीरो रिटर्न कर रहा है। सम ऑफ प्रोडक्ट के अंदर क्या है, ये दूसरी हमारे पास मौजूद है वैल्यू, ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी, हमारे पास ये वैल्यूज आ रही हैं, सही ना। इस वैल्यूज के अंदर जो है आप ट्रूथ टेबल के हिसाब से इसको जब बनाएंगे, आपको ये बताना है कि कौन सी वैल्यू वन आ रही है, कौन सी वैल्यू आपके पास जीरो आ रही है। अगेन ये होगा क्या, जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन, डबल जीरो डबल वन डबल जीरो डबल वन, फोर टाइम जीरो वन फोर टाइम वन, ठीक है। अब आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास रिटर्न हो रही है, वो आपने ही बताना है कि इसका जवाब आएगा क्या, सही है। तो जब हमने यहाँ पे रखा जीरो, जब हमने यहाँ पे रखा जीरो, तो जीरो कन्वर्ट क्या होगा, वन, सही है। ये वन आ रहा है, बाकी सारे जीरो आ रहे हैं, तो जवाब आ गया जीरो। यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास ए हमारे पास आ रहा है, जो ए की वैल्यूज है वो एज इट इज आएंगे। तो ए की वैल्यू हमारे पास जीरो, ये आप ही सारी वैल्यूज यहाँ रखेंगे, इसका जवाब बताएंगे। तो आपके पास ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, सही। इसमें ए को रखेंगे जीरो, ये हमने जीरो रखा, बी को रखा आपने वन, तो सही है, सी को रखा वन, तो ये रिटर्न वन करेगा, ठीक है। फिर ए को रखा आपने जीरो, बी को रखा आपने वन, वन का इन्वर्ट क्या होगा हमारे पास, सही है, तो वन का इन्वर्ट जो है वो जीरो होगा हमारे पास। और इसके बाद सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो सी की वैल्यू भी वन है। तो हमारे पास जो रिटर्न जो वैल्यूज आ रही होंगी वही ए बार बी सी, यही आप देख लीजिए कि इस वाली वैल्यू यानी ये वाली वैल्यू, ये आपको वन रिटर्न करवा रही होगी, इसमें ये वन रिटर्न करवा रही होगी, इसमें ये रिटर्न वन करवा रही होगी। तो ये तमाम चीजें की तमाम चीजें मौजूद हैं इसके अंदर। करना क्या है आपने कि ये कब आपको वन देगा, ये आपको कब वन देगा, तो आपको ये वन ऐसे मिलेगा कि ए हमारे पास जीरो हो, बी हमारे पास वन हो, सी हमारे पास वन हो, तो ये रिटर्न वन करेगा। दूसरे ए बी सी में देख लेंगे, ए बी बार सी में देख लें कि ए हमारे पास क्या हो, वन हो, बी हमारे पास जीरो हो, और सी हमारा वन हो, तो हमारे पास वैल्यू रिटर्न करेगा। ये आपको पेपर में बताना होगा ऐसे, ये हमारा ए वन हो, बी वन हो, और सी क्या हो, जीरो हो, तो जीरो हमारे पास सी का इन्वर्ट क्या होगा, ये वन होगा, अगेन ये आपको वन हो जाएगा। और ट्रिपल वन के अंदर सारी वैल्यूज आ जाएंगी, तो आपको बतानी होगी कि न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा। अच्छा, लॉजिक सर्किट के अंदर क्या है, लॉजिक सर्किट में ये सारी की सारी वैल्यूज जो है, चार की चार वैल्यू, ये आप यहाँ बना देंगे और बनाएंगे कि इस सूरत के अंदर हमारे पास जवाब बनाएगा, बाकी सूरतों में जवाब सारा जीरो आएगा, ये और के गेट के अंदर है। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है हमारे पास, वो ये है बुलियन इक्वेशन के अंदर, कि ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी बार से हमारे पास ये सवाल है, ठीक है। तो आपके पास क्या है कि आपके सी बार कॉमन है, सारे सब, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। आपके पास क्या है, ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए बी, ये सी आपने कॉमन निकाल लिया। जैसे ही आपने इसमें कॉमन निकाला, आपने और देखा क्या है, तो इसमें भी ए बार कॉमन, इसमें भी ए बार कॉमन है।
इसमें हमारे पास क्या ए कॉमन है, इसमें आपके पास अगेन ए कॉमन है, तो बी बार प्लस बी हमारे पास वन होता है, बी बार प्लस बी वन होता है हमारे पास, तो आपके पास वैल्यू है ए बार प्लस ए इंटू सी बार। तो अब ए बार प्लस ए अगेन वन होता है, तो जवाब आएगा सी बार। ये आपका न्यूमेरिकल होगा, न्यूमेरिकल आपको पूछा जाएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट के माने ये हमारे पास क्या है कि आपका ए बी सी कॉमन है, ए बी सी बिल्कुल कॉमन है, बचा क्या डी प्लस डी बार, डी प्लस डी प्लस डी बार वन होता है हमारे पास, जवाब होगा ये आ गया। तो ये अगेन अगेन न्यूमेरिकल था ये हमारे पास। प्रोडक्ट ऑफ सम के माने क्या है कि आपके पास जो जवाब होगा वो आखिर में हमारे पास एंड में आएगा जवाब। ठीक है, ये आप देख लीजिए, ये सारे और आएंगे, यहाँ पे एंड में जवाब आ रहा होगा, तो यहाँ पे वैल्यूज होंगी, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम। प्रोडक्ट के माने हमारे पास हो गई एंड का गेट। ठीक है, तो आप यहाँ पर अभी देख लीजिए, तो ये हमारे पास क्या है, अगेन जो है ये सम ऑफ प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट ऑफ सम का नहीं है। ठीक है, तो आपके पास वैल्यूज, तो आप इसको एज इट इज जैसे मैंने बताया आपको वैसे ही सॉल्व कर रहे होंगे। इसको समझा देता हूँ आप कैसे काम करेंगे। तो हमारे पास क्या है, ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार सी 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 प्लस ए बी बार सी। हमारे पास ये वैल्यूज इस तरह से आ गई एसोसिएटिव लॉ के अंदर। तो आपने क्या किया कि इसको अरेंज किया, और अरेंज करने के बाद देखें आपने ए बार बी बार कॉमन निकालना है। फिर आपने यहाँ पे क्या किया, ए ए बार सी, ए बार सी ये कॉमन आ जाएगा, इसका अरेंज करना है इसमें। फिर आपने क्या किया कि आपके पास बी बार और सी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो आपने ये सारे कॉमन निकाल लिए, ये देखिए सारे एज इट इज कॉमन आ रहे हैं। सी बार प्लस सी वन हो गया, बी बार प्लस बी वन हो गया, ए बार प्लस ई वन हो गया, तो जवाब हमारा वन आया, जवाब आया ए बार बी बार प्लस सी बार। आपने सर्किट क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया सर्किट, तो आप इस तरह से आपको चला सकते हैं। अच्छा, मल्टीप्लेक्सर की डेफिनेशंस हैं, एक वन टू मैनी और मैनी टू वन को मल्टीप्लेक्सर डी मल्टीप्लेक्सिंग करती है, एक वैल्यू मल्टीपल मल्टीप्लेक्स मीन मैनी टू वन। सही है, तो मैनी वैल्यूज को वन में लेके जा रहे हो। ठीक है, तो हमारा यही टास्क था, इसके अंदर हमने ये जो तैयारी करवानी थी फाइनल की मौजूद है, एक डॉक्यूमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, तैयारी कर लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।